हेलो मित्रों, क्या हाल चाल सब अच्छे। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मैडम राइट्स द बस। ये चैप्टर कौन सा है? नई चैप्टर है ये, फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर पेपर के अंदर जरूर आएगा, इसलिए हम इसको आज करने वाले हैं। ठीक है, और चलिए बिना किसी देरी के और चलिए शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। तो एक बात बताऊं, आपने कभी बस में राइड की है? आपने सभी ने की होगी। ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने बस के अंदर राइड नहीं की होगी। ठीक है, इसके अंदर एक ऐसी स्टोरी बताई गई है कि एक बच्ची कितना संघर्ष करती है एक बस में राइड लेने के लिए। ठीक है, वो कैसे पैसे बचाती है, कैसे क्या करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, उसको क्या नज़ारे दिखते हैं, क्या कुछ होता है, क्या कुछ होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, वही एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, वली यानी कि एक लड़की है। ठीक है, उसका नाम है वली मियाँ, ऐसे कुछ नाम है। वो आप देख लेना, प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता मेरे को, मैंने गूगल पे भी ट्राई किया। आई एम सॉरी अब मैं गलत नाम पढ़ दे तो। वली मनी ऐसे कुछ नाम है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है वली। ठीक है, और वो 8 साल की एक लड़की है। ठीक है, वो मतलब अकेली है, उसका कोई भी भाई बहन नहीं है उसकी कोई भी। ठीक है, ना ही पड़ोस के और उसकी गली के अंदर कोई भी उतनी उसकी उम्र का कोई बच्चा है जिसके साथ वो खेले। ठीक है, उसको अच्छा लगता है जैसे वो अपने घर की जो उसकी चौखट होती है ना, गेट। ठीक है, उसके गेट के बाहर बैठ जाती थी। ठीक है, और वो सब कुछ देखती थी, मतलब जो जो बच्चे जैसे जो बड़े बच्चे हैं वो खेल रहे हैं उसको देखती थी। ठीक है, जैसे वो और एंजॉय करती थी। वो जैसे होता है ना, हम बाहर बैठ जाते हैं या फिर कभी कभी। ठीक है, वो देखती थी। ठीक है, जैसे दो बच्चों की लड़ाई हो गई, ठीक, वो देख के उसको एंजॉय करती थी वल्ली। ओके, मतलब वो बाहर बैठ के बहुत ज्यादा एंजॉय करती, वो सब कुछ नोटिस करती थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब देखती थी। ठीक है, अपना टाइम पास करने के लिए। और उसको सबसे अच्छी जो चीज लगती थी ना, वो लगती थी जब वो बस को देखती थी। वो उसको बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग थिंग लगती थी, यानी कि बहुत अच्छी थिंग लगती थी। उसका फेवरेट पास टाइम था आते आते बस को देखना। ठीक है, उसके गांव के अंदर है ना, मतलब हर घंटे के अंदर एक बस आती थी। ठीक है, गांव से शहर जाती, शहर से गांव में आती थी। एक बस जाती थी हर घंटे। ठीक है, तो उसको मतलब वो बहुत मस्त बढ़िया लगता था। ऐसे जो लोग नए नए लोग बस में देख देख बस भरी होती थी। ठीक है, उसको नए नए लोग देखने को मिलते थे। ठीक है, तो उसका ये फेवरेट पास टाइम था। आपके अंदर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वल्ली का पास टाइम क्या, फेवरेट पास टाइम क्या था? वो बाहर बैठी रहती थी और खेलते हुए बच्चों को देखती थी। ठीक है, और सब कुछ नोटिस करती थी, और मतलब जो आती आती बस थी उसको देखती थी। ठीक है, ये आप रिलेट करो, आप सोचो कि आप वल्ली के गांव में हो और आप ही यानी कि अगर आपका नाम चोनू मोनू सोनू जो कुछ भी है आप हो। ठीक है, और आप ये सब कुछ मतलब आपके रियल लाइफ के अंदर हो रहा है। ठीक है, आप इसको इमेजिन करो, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, तो हाँ, कहा थे हम, वो उसको एंजॉय करती थी बहुत ज्यादा बस को देखने के लिए। ठीक है, उसकी जो ये मतलब इच्छा थी ना, ये मतलब दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी कि बस में ट्रैवल करने की। आज तो क्या है, आज अगर हम कहीं पे, आज तो कोई चाहता ही नहीं कि हम बस के अंदर ट्रैवल करें। ठीक है, यार वल्ली मतलब मरती थी यार बस में ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, आप में से है कोई ऐसा जो ऐसे मतलब बिल्कुल जी जान लगा दे बस में ट्रैवल करने के लिए? यार कोई नहीं है, मेरे को पता है। ठीक है, तो हाँ, वो जी जान मतलब उसकी जो इच्छा थी ना वो दिन पर दिन बढ़ती गई। ठीक है, तो वो आते जाते लोगों को देखती ना, बस के अंदर चढ़ते और उतरते लोगों को देखती, तो उस मतलब उसकी इच्छा बढ़ती गई। और जो बच्चा है ना उसके स्कूल में, उसके फ्रेंड, ठीक है, वो मतलब
जब बस में से ट्रेवल करके आते थे ना, वो अपनी स्टोरी बताती थी उन्होंने क्या देखा, तो वो उनसे जेलस होती थी, ठीक है। और जो जब वो जेलस होती थी ना, तो वो कहती थी प्राउड प्राउड, ठीक है। उसका मतलब तो उसको पता नहीं था प्राउड प्राउड का मतलब क्या होता है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हमारे दोस्त है, हम कुछ बात बताएंगे, ठीक है, तो हम अपने दोस्तों से क्या कहते हैं, चल हट, चल 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 चल, तू फेंक रहा है, ठीक है, तेरी बात में मजा नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सब बातें वो ये हम कहते हैं, मतलब अपने दोस्तों से जब वो कुछ अपनी बड़ाई मारे तब ठीक है। तो फेंक मत ऐसे कुछ कहते हैं। तो प्राउड प्राउड का मतलब उसको पता नहीं था, इंग्लिश का शब्द था, ठीक है। स्कूल में हवा भी बड़ी रहती थी उसकी, प्राउड प्राउड भाई साहब इंग्लिश के शब्द, ठीक है, उसका मतलब किसी को पता नहीं था, ठीक। तो प्राउड प्राउड का मतलब वो इसके अंदर यूज करती थी कि तू चल हट ऐसे, तू फेंक रहा है, तू चुप रहे, बस यानी डिसअपॉइंटमेंट थी होती थी उसको, ठीक है, उससे, जो उसको ये सारी बातें बताती थी, ठीक है। तो उसकी जो इच्छा है ना, ये और ज्यादा बढ़ती गई, ठीक है, दिन पर दिन बढ़ती गई। फिर उसने एक मतलब प्लान तैयार किया कि वो एक कैसे मतलब बस के अंदर जा सकती है, कैसे वो पैसे बचाएगी। मतलब जो हमारी वल्ली थी ना, वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। उस उसने फिर थोड़ी बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की, ठीक है। जो रोज बस के अंदर आते जाते थे ना लोग, उनसे बात की, ठीक है, अपने पड़ोसी की बात सुन, जो उनके नेबर्स थे ना, उनकी बात सुनी कि कैसे क्या बस में आता है। तो उसको पता लगा कि जाने के जो एक बार जाने के पैसे, जो पैसे लगते हैं ना, वो 30 पैसे जाने के लगते हैं, 30 पैसे आने के लगते हैं। और आज तक वल्ली ने ना एक साथ एक महीने के अंदर भी 30 पैसे नहीं देखे थे, ठीक है। मैं पैसे कह रहा हूँ ना, तो ये मत सुनना रुपी, 30 रुपए नहीं, 30 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, ठीक है। तो मैं 30 पैसे कह रहा हूँ, ठीक है, तो 30 पैसे, ठीक है, जाने के 30 पैसे, आने के 30 पैसे, ठीक है। जो ये लोग थे ना जो रोज ट्रेवल करते थे, इनके लिए 30 पैसे कुछ भी नहीं थे, ठीक है। लेकिन वल्ली के लिए 30 पैसे यानी कि हमारे लिए 10,000, वल्ली के लिए 30 पैसे, ठीक है। तो यही है। और उन्हें उसने मतलब बहुत ही ज्यादा प्लान की, कैलकुलेशन की, क्योंकि उसकी मम्मी है ना, खाना खाने के बाद दोपहर को 1 से लेकर 4 बजे तक सोती थी, ठीक है। फिर वो बातें सुनी उसने, बात की, क्वेश्चन पुट किए उसके नेबर से, और जो रोज ट्रेवल करते थे, आते जाते थे बस के अंदर, ठीक है। फिर उसको पता लगा कि जो गांव से शहर जाने के लिए 45 मिनट लगती है, और शहर से गांव आने के लिए भी 45 मिनट लगती है, ठीक है। इतना टाइम उसके लिए मतलब इनके बीच में है, इतने टाइम में वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो हाँ, उसने मतलब पैसे इकट्ठे किए, पैसे कैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे किए उसने। सबसे मुश्किल काम था उसके लिए ही पैसे इकट्ठे करना, और वो भी एक छोटी बच्ची के लिए, छोटे बच्चे के लिए पैसे इकट्ठे करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। और वो भी तब तब आपके गांव, आपके शहर और आपके मोहल्ले में एक मेला हो, ठीक है, मतलब फेयर हो, ठीक है। मेले के अंदर यार उसको इतने ज्यादा खिलौने, उसके सामने झूले, खाने पीने की चीज, इतनी सारी चीजें थी, लेकिन उसने तब भी कुछ भी नहीं किया, और उसने वहां से पैसे बचाए, ठीक है। उसने अपनी सारी इच्छाओं को मारकर, ठीक है, तब पैसे बचाए। उसके लिए पैसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। फाइनली मतलब जो इसकी इच्छा थी ना, ये कम से कम 4-5 महीने, दिन गुजरे, महीने गुजरे, तब जाके इसने पैसे इकट्ठे किए, ठीक है, सारी नॉलेज इकट्ठी की, ठीक है। यार इसके मम्मी पापा है ना, इसको अलाउ नहीं करते थे बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसने ऐसा कुछ किया। फिर जब एक बार बस जा रही थी, ठीक है, पीछे से एक हाथ आया, रुको 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 ठीक है। कंडक्टर उतरा और बोला, आइए आपका स्वागत है, ठीक है। बल्ली को उसने देखा नहीं, वो देख रहा ऊपर कौन है। फिर बल्ली नीचे थी, बल्ली ने उसको हाथ लगाया, बोले आपके फिर कंडक्टर बोला आपके साथ कौन है, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स अगर आप 8 साल की हैं, ठीक है, और आप अकेले कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स यार सब पूछ रहे हैं कि आपके साथ कौन है, ठीक है।
वल्ली कहती है कि मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, मेरे पास पैसे भी है। वो थोड़े बहुत सिक्के निकाल के दिखा देती है कि मेरे पास पैसे भी है, ठीक है। वल्ली चढ़ जाती है बस के अंदर। ओके, तो फिर मतलब कंडक्टर है ना उसके मजे लेते हैं, ठीक है। मजे मतलब आप आगे चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ, मैं तब बताता हूँ आपको, ठीक है। और आप यानी कि मैं फिर बताता हूँ कैसे मजे लेते हैं। वल्ली सीट पे खड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि उसको बाहर के व्यू है ना वो एंजॉय करने होते हैं, ठीक है। वो व्यू एंजॉय कर रही थी वल्ली, ठीक है। पीछे से एक जो अंकल थे हमारे, बूढ़ा मतलब ओल्ड मैन थे, ठीक है। वो कहते बैठ जा तेरा मुंह माँ फूट जाए, मतलब बैठ जा तुम्हारी लग जाएगी, ठीक है। आप इंग्लिश के अंदर से देख लेना, मैं सिर्फ आपको इसकी समरी बता रहा हूँ, वो भी हिंदी के अंदर। आप बस थोड़ा सा चैप्टर को आंखों में से उतार देना, आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि बैठ जा तेरा तेरे मतलब आपके मुंह पे लग जाएगी, ठीक है, पड़ जाओगे लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो वल्ली है वो बैठती है और बैठते बैठते देखती है कि ये उसने जो ये बात थी वो किसने कही, और वो एक बात प्रयोग कर देता है, बच्ची बैठ जा लग जाएगी तेरे, ठीक है। और देखती है, फिर वो उससे कहती है कि बच्ची कौन है यहाँ पे, आपको यहाँ पे कोई बच्ची दिख रही है, मतलब वो आपको इतनी बड़ी समझ रही थी, ठीक है, 8 साल की होके बड़ी समझ रही थी। तो इतनी देर में ना वहां पे कंडक्टर आ जाते हैं, ठीक है। वो कहता है कि ये बच्ची नहीं है, ठीक है, इसने भी आपकी तरह 30 पैसे दिए हैं, ठीक है, तो इसे थोड़ी इज्जत से बात करो। फिर वो वल्ली को कहता है ओके मैडम मैंने इनको समझा दिया है, आप बैठ जाइए आपको लग जाएगी, ठीक है। फिर हाँ आपको लग जाएगी, आप बैठ जाइए, ठीक है। तो जो वल्ली है ना वो बैठ जाती है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फिर वो खड़ी हो जाती है। इन देर में है ना बस, हाँ, एक जो गाय है वो बस के आगे आ जाती है, ठीक है, वो बस के आगे आ जाती है। और फिर जब ड्राइवर हॉर्न मारता है ना वो हॉर्न से ड्राइवर तो सोचता है कि वो हट जाएगी, ठीक है, गाय, लेकिन हॉर्न मारने से वो और आगे आ जाती है, वो डर जाती है गाय, गाय डर जाती है कि ये क्या है, ठीक है। तो वो और आगे ये मतलब मत भागती है, ठीक है, बस के आगे। तो बस वाला और ऑन मारता है, तो फाइनली वो गाय हट जाती है बस के आगे से। फिर बस थोड़ी और आगे बढ़ती है, फिर वो एक रेलवे क्रॉसिंग पे रुकती है, ठीक है। फिर रेल जाती है, ट्रेन जाती है बस को हिलाते हुए, ठीक है। फिर बस आगे बढ़ती है, फिर बस एक स्टेशन मतलब बस स्टेशन पे रुकती है, ठीक है। वहां से थोड़े और यात्रीगण चढ़ते हैं, ठीक है, मतलब पैसेंजर चढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक और मतलब ओल्ड लेडी, ठीक है, वल्ली के साइड में आके बैठ जाती है। वल्ली उसको बिल्कुल भी पसंद मतलब वल्ली को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके जो कान के जो उसने एक बहुत ही गंदी सी ड्रेस पहन रखी थी, ठीक है। उसके कान के जो ये थे मतलब इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो लड़कियां कराई रखती है ना वो पियरिंग, ठीक है, कान के अंदर वो करा रखी थी, वो उसके बहुत चौड़े चौड़े यहाँ से गड्ढे मतलब छेद थे, छेद बहुत चौड़े चौड़े थे कानों के, ठीक है, और वो पान चबा रही थी, ठीक है। तो वल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, ठीक है। तो वल्ली से वो पूछती है लड़की बच्ची आप अकेले ट्रेवल कर रहे हो, आपके साथ कौन है, आपके घर वालों को पता है, मतलब वो मतलब सवाल करती है उससे, ठीक है। तो आपके घर वाले आपकी चिंता नहीं कर रहे होंगे। वल्ली कहती है कि मेरे घर वालों को कोई चिंता नहीं है, मेरे को कोई नहीं ढूंढ रहा होगा, ठीक है। और वल्ली फिर से अपना मुंह अब खिड़की की तरफ कर देती है। इतनी देर में कंडक्टर फिर से आ जाता है। कंडक्टर कहता है आप इसको ये मैडम को बच्ची मत कहो, ठीक है, मैडम ने भी सब पैसेंजरों की तरह 30 पैसे दिए हैं, ठीक है। तो वल्ली कंडक्टर से कहते हैं आप चुप रहो, आप बीच में मत बोलो, ठीक है, मतलब वो उसको धमका देती है। और कंडक्टर ऐसी बातें चलती रहती है। फिर वो शहर में पहुंच जाता है थोड़ी देर में, ठीक है, चलते चलते शहर में पहुंच जाता है। शहर में पहुंचने के बाद वो उतरती नहीं है, क्योंकि उसको लगता है मतलब उसको डर लगता है,
ठीक है। कंडक्टर उससे कहता है कि मैडम उतर जाइए, अब आपका शेयर आ गया है। वल्ली कहती है मेरे को उतरना नहीं है, अभी वापस जाना है। फिर कंडक्टर कहता है आप आए क्यों थे, ठीक है। तो वल्ली कहती है कि मैं बस ऐसे ही घूमने आई थी, मैं घूम ली, अब मैं वापस भी जाऊंगी। फिर कंडक्टर कहता है वापस जाने की भी टिकट लगेगी, ठीक है। फिर वल्ली कहती है ये लो मेरी टिकट दे दो, पैसे दे देती है और टिकट ले लेती है। फिर कंडक्टर कहते हैं उतर तो लो आप एक बार, ठीक है, आप देख लो शहर कैसा होता है, आप गांव से शहर तो आए गए, थोड़ा सा घूम लो शहर को, ठीक है। फिर वल्ली बोले कि नहीं मेरे को डर लगता है ऐसे शहर में घूमने से। फिर कंडक्टर कहता है ठीक है आप यहीं पे बैठे रहो, मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आऊँ। फिर वल्ली कहती है नहीं नहीं नहीं, ठीक है। फिर वल्ली कहती है कि नहीं 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 मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है। कंडक्टर कहता है कोई नहीं ये मेरी तरफ से आप पी लो, ठीक है। लेकिन वल्ली कहती है नहीं नहीं नहीं, मतलब ना 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 नहीं 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 नो ना कुछ भी कर दो, ठीक है। वल्ली मतलब मना कर देती है उसको। फिर कंडक्टर भी उसकी बात मान जाता है, ठीक है। और कंडक्टर फिर उसको टिकट दे देता है वापस जाने की। फिर थोड़ी देर बाद सभी पैसेंजर चढ़ते हैं, फिर वो बस वापस चलने लगती है, ठीक है। बस को वापस जाते समय उसको एक चीज दिखती है, मतलब वो फिर से बाहर नज़ारे को, मतलब जो व्यू था उसको एंजॉय कर रही थी, ठीक है। उसने एक बार वो व्यू देख लिया, लेकिन फिर भी वो उस व्यू को एंजॉय कर रही थी बहुत ही ज्यादा, जैसे उसने ये व्यू कभी भी नहीं देखा हो, ठीक है, ऐसे। और वो मतलब उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, ठीक है। तो फिर बस आगे चली चली, फिर उसको थोड़ी देर में एक गाय थी, उसकी डेथ हो चुकी थी, मतलब वो मर चुकी थी, और वो वही गाय थी जो उसको जाते वक्त मिली थी। तो वल्ली है ना कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही गाय है जो हमें जाते समय मिली थी, ठीक है। जो कंडक्टर था वो नाड़ हिलाते हुए कहता है हाँ, ठीक है, हाँ ये वही गाय है। तो वल्ली अपसेट हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। फिर वो पूरी रास्ते सिर्फ सीट पे बैठ के आती है आराम से बिना किसी से बात किए, मतलब वो डिप्रेस हो जाती है, उदास हो जाती है, उसका शौक बनाती है कि ये कैसे हुआ। वो सोचती है कि शायद कोई फास्ट मूविंग व्हीकल इसको उड़ा गया होगा, मतलब इसके ऊपर से चढ़ा गया होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसकी इंग्लिश देख लेना थोड़ी सी, ठीक है, उसके ऊपर से उड़ा ले गया होगा, ठीक है। तो वो थोड़ी और आगे चलती है, ठीक है। फिर उसका मतलब उसका गांव आ जाता है, वो उतरती है और वो हाथ हिलाते हुए कहती है कि थैंक यू कंडक्टर, आपसे बात करके आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो कंडक्टर कहता है मेरे को भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है, और आप ऐसे ही आते रहिए। फिर वो मजाक 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 में मतलब कहता है कि हाँ पैसे लाना मत भूलिए, ठीक है। तो ये सभी कहते हैं। फिर बल्ली है ना वो अपने घर की तरफ चलती है। तो वो घर की तरफ जाती है ना, तो एक पड़ोस में सबकी आंटी होती है ना एक, जो बहुत ही ज्यादा बातें करती है, जो एक बार बोलने लग जाए चैटर बॉक्स, ठीक है, जो एक बार बोलने लग जाए बोलते बोलता चुप ही ना हो, ठीक है, ऐसी आंटी, ठीक है। वो वो और उसकी मम्मी मतलब बैठे होते हैं। फिर जो आंटी थी ना वो वल्ली से पूछते कहाँ गई थी, लेकिन वल्ली हंस के उसको मतलब टाल देती है। वल्ली उसको कोई जवाब नहीं देती, हंस के चली जाती है। फिर उसकी और वो वल्ली की मम्मी और वल्ली की जो मतलब जो आंटी थी वो बातोनी आंटी, वो बातें करते हैं, ठीक है। तो हाँ ये चैप्टर यहीं पे खत्म। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ एक सेकेंड, और आप मेरे से बताना कि कभी आपने भी अपने पेरेंट्स से बिना बताए, पेरेंट्स से छुप के कोई ऐसा काम किया है। आप कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।